नमस्कार, न्यूज वन इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। माफिया और बदमाशों पर योगी सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। अतीक अहमद बाहुबली नेता माफिया के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अतीक अहमद के रिश्तेदार इमरान के आलिशान घर पर गाज गिरी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इमरान के आलिशान घर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की पीडीए ने कार्रवाई की है। अतीक के साड़ू इमरान पर 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इमरान पर आपको बता दें कि 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। देवरिया जेल में बिल्डर को पीटने का भी मामला उसके खिलाफ दर्ज है। तो यहां अतीक अहमद के रिश्तेदारों की अब खैर नहीं है। लगातार अतीक अहमद और अतीक अहमद के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अतीक अहमद के करीब 200 करोड़ जो करीबी हैं उनके बैंक खाते सीज करने की तैयारी लगातार कर रही है जिला प्रशासन। और इस सब के बीच में यहां पर देखिए जो अतीक अहमद का साड़ू है इमरान, जिसके खिलाफ 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उसकी संपत्ति को भी जमींदोज किया जा रहा है। पीडीए की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। हमारे साथ आलोक मालवीय जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ प्रयागराज से। आलोक मालवीय, हमने देखा था पिछले हफ्ते ही अतीक अहमद के करीबियों पर लगातार जिला प्रशासन का चाबुक चल रहा है। पीडीए की तरफ से जो इमरान अतीक अहमद का साड़ू बताया जा रहा है उसके खिलाफ ये कार्रवाई के बारे में बताइए। देखिए, जिस तरह से अतीक अहमद गैंग के सभी सदस्यों के ऊपर बराबर कार्रवाई हो रही है, उसी के तहत आप देख सकते हैं इमरान जो उनका साड़ू है उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और बुलडोजर चल रहा है बराबर। जिस तरह से बराबर लगातार बुलडोजर से बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, उसी के तहत ये साड़ू जो है अतीक अहमद के उनकी बिल्डिंग गिराई जा रही है। और भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल और पीडीए के अधिकारी मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर जो बिल्डिंग है बिल्डिंग गिराने के लिए मौजूद हैं। और इससे पहले उसके परिवार के जो सदस्य थे उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की भारी टीम के बाद से उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया और किनारे हो गए। आप देख सकते हैं किस तरह से 4 बुलडोजर लगाए गए। इसके अलावा एक हाइड्रोलिक बुलडोजर भी मंगाया गया है जो कि यहाँ पर अभी पहुंचने वाला है और पहुंचने के साथ ही कार्रवाई पर और तेजी आएगी। जिस तरह से जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं सत शुक्ला, उन्होंने बताया कि अभी ये कार्रवाई बराबर चलती रहेगी। प्रतिदिन इस तरह के जो अपराधी हैं उनकी बिल्डिंगें गिराई जाती रहेंगी और उन्हें नेस्तनाबूद किया जाता रहेगा। तो कुल मिलाकर इस तरह की कार्रवाई चल रही है। और कार्रवाई चलने के साथ हम प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी लेते हैं। आलोक पांडे जी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे और किस तरह की कार्रवाई है? बाइक मैंने इसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए सत शुक्ला विधि प्रभारी विधि वहाँ पे हैं और वो देंगे जानकारी इसके बारे में। यहाँ पे मौजूद है, क्यों आया है, क्या है यहाँ पे? अवैध निर्माण जो किया गया है उसको गिराने उसको जो है ध्वस्त करने के लिए दस्तिकल आदेश के का संपालन करने के लिए आए हुए हैं। दूसरी जानकारी आप वहाँ ले सकते हैं। जी देखिए, जिस तरह से प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सारे बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण का पंजा बराबर चल रहा है। और इसके साथ फोर्स आप देख सकते हैं डिप्लॉय की गई है और फोर्स में महिला सिपाही भी मौजूद हैं और किसी भी व्यक्ति को इधर आने नहीं दिया जा रहा है और बराबर कार्रवाई चल रही है। जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे आलोक मालवीय, ये जो आलिशान घर इमरान ने बनाया है आखिरकार कितने करोड़ की संपत्ति रही होगी? जी, इलाका है चकिया का सर्किल रेट और इस बिल्डिंग को मिलाने के साथ ही बताया जा रहा है कि लगभग 8 करोड़ से ज्यादा का मकान है। और इसमें आप देख सकते हैं दुकानें बनाई गई थी और दुकानों को किराए पर दिया गया था, जिससे भी काफी संपत्ति अर्जित की गई थी। तो जिस तरह से यह कार्रवाई चल रही है और माफियाओं पर बराबर कार्रवाई चलती रहेगी, ऐसा विकास प्राधिकरण ने बताया है। जी आलोक, हमने इससे पहले भी देखा था कि तमाम बाहुबली हो चाहे माफिया हो या फिर बदमाश हो, उनके खिलाफ योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। ये जो इमरान बदमाश है 25,000 का इनामी बदमाश बताया जा रहा है। अतीक अहमद के जो करीबी हैं उनके खिलाफ लगातार जिला प्रशासन की नजर है। और इसी सिलसिले में इमरान जो कि साड़ू अतीक अहमद का, उसके खिलाफ भी पीडीए की बड़ी कार्रवाई है।
क्या और भी संपत्ति को जमींदोज किया जा सकता है? क्या आपके सूत्र बता रहे हैं आलोक? जी देखिए, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अभी जो इमरान अतीक अहमद के जो साड़ू हैं, उनका मकान अतीक अहमद से ठीक बगल में स्थित है और अभी जो इमरान है वो यहाँ से फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द उनको ट्रेस किया जा रहा है और गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है उनके लगातार जो इमरान है उसकी संपत्ति के बारे में पता करने का प्रयास कर रहे हैं और जहां जहां उसकी संपत्ति पता चल रही है वहां वहां कार्रवाई की जाएगी। तो माफियाओं पर जो कार्रवाई है वो बराबर जारी रहेगी। आलोक, जिस तरह से सबसे बड़े बाहुबली की बात अगर हम करें, अब तक की जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है वो अतीक अहमद और उसके करीबियों के खिलाफ ही सरकार की तरफ से हुई है। चाहे विजय मिश्रा हो, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई देखी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ हमने कार्रवाई देखी, और इसी सिलसिले में अतीक अहमद के खिलाफ, उसके करीबियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश तमाम बाहुबली नेताओं के लिए ये जरूर बनता है कि कोई भी बाहुबली कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विधायक क्यों ना हो, सांसद क्यों ना हो, अब सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। जी देखिए, जिस तरह से प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ये कार्रवाई है उसके साथ आप देख सकते हैं पुलिस बल भारी मात्रा में मौजूद किया गया है। उससे जो योगी सरकार है, योगी ने इस चीज को कड़ा संदेश दिया है कि किसी भी माफिया को किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी का ये मुजाहरा देखने को मिल रहा है कि जगह जहां चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे इसके साथ अतीक अहमद हो, विजय मिश्रा हो, दिलीप मिश्रा हो, और इस तरह के जितने भी बाहुबली हैं, जितने भी अपने आप को बाहुबली बताते हैं, तो सब इस समय अंडरग्राउंड हो गए हैं और अपनी अपनी जो संपत्ति है उसे बचाने में, उसे छुपाने में लगे हुए हैं। जी लेकिन आलोक, ये जो आलिशान घर बना, सवाल ये भी उठता है कि तमाम तरीके की प्रोसीजर होते हैं, तमाम तरीके के नियम होते हैं, आखिरकार ये अवैध संपत्ति इतने सालों में कैसे बनकर तैयार हो गई? क्या ये सवाल प्रशासन से या पिछली सरकारों से नहीं पूछा जाना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा कि अतीक अहमद और उसके गुर्गों का रसूख है वो काफी बड़ा चल रहा था और जिसपे जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई करने का हाथ नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, योगी सरकार ने आते ही कहा है कि हम किसी भी तरह से जो निर्माण है और माफिया है उनको नेस्तनाबूद करके ही दम लेंगे, और इसी की तहत ये कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई आगे भी योगी सरकार की जारी रहेगी। आलोक, ये जो इमरान है, अतीक अहमद का साड़ू है, और जिस तरह से खबर ये मिली कि करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जरा और इसके बारे में बताइए, कितना बड़ा बदमाश था ये, और ये जो कार्रवाई हुई है इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्या ये संदेश है अब सरकार की तरफ से? जी देखिए, योगी सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि जिस तरह से माफियाओं पर कार्रवाई चल रही है और वो आगे भी जारी रहेगी। अगर हम इमरान की बात करें तो इमरान जिस तरह से अतीक अहमद के साथ बराबर रहते थे और उनके जो हर अपराध है जो है उसमें शरीक रहते थे और बराबर से उनके साथ काम करते थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित था। और ये 2 मंजिल मकान उनका सिर्फ दिख रहा है, इसके अलावा भी कई जगह उनकी संपत्तियां हैं जिसको प्रयागराज विकास प्राधिकरण ट्रेस कर रहा है और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करेगा। हालांकि जो भी बिल्डिंगें बनी हैं, जो भी उन्होंने बिल्डिंगों का निर्माण करवाया है, उसके नक्शे कहीं भी नहीं बनवाए हैं, जिस वजह से उसका नेस्तनाबूद होना तय है। जी आलोक, हमारे साथ बने रहिए, कुछ फैक्ट्स भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। अतीक अहमद बाहुबली नेता है और जिस तरह से कारोबारी के खिलाफ, उसके करीबियों के खिलाफ, अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब तक माना जा रहा है 300 करोड़ की जो संपत्ति अतीक अहमद की थी उसको जमींदोज जिला प्रशासन कर चुका है। करीब 200 ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके बैंक अकाउंट्स को सीज किया जा रहा है, अतीक अहमद के बैंक अकाउंट को भी सीज किया जा रहा है। तो हर स्तर पर यह कार्रवाई बाहुबलियों के खिलाफ हो रही है। शुक्रिया आलोक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाई हैं। इमरान जो कि अतीक अहमद का साड़ू है, 25,000 का इनामी बदमाश है, बिजर की पिटाई का उस पर आरोप है जेल में रहते हुए, और ये तमाम आरोपों के साथ जिस तरह की कार्रवाई इस इमरान के खिलाफ हुई है, जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश, कड़ा संदेश सरकार की तरफ से ये है कि कोई भी कितना बड़ा नेता, कोई कितना बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, सरकार अब किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर से अगली खबर है, जहां पर हैलेट अस्पताल में भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला देखने को मिला है। अस्पतालों में महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। महिला कर्मचारी का 2 साल में 6 बार तबादला कर दिया गया।
महिला कर्मचारी बबीता को 2 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। विभागीय कर्मियों की मिलीभगत से ये भ्रष्टाचार हो रहा है। अस्पताल में प्रमुख सचिव के आदेशों की धज्जियां तक उड़ती हुई नजर आई हैं। पति की कोविड ड्यूटी के बाद पत्नी की भी कोविड वार्ड में ड्यूटी लगा दी गई। तो ये तमाम तरीके की अनियमितता सामने आई है, जो ये दिखा रही है कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में प्रमुख सचिव के जो आदेश है उसका कोई पालन नहीं हो रहा है। एक महिला कर्मचारी बबीता, उसको 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है और 2 साल के अंदर 6 बार तबादला किया गया है। यानी आप सोचिए कि 2 साल में 6 बार ट्रांसफर अगर किया गया हो तो उसके पीछे की वजह तलाशना बहुत आसान है। कानपुर के हैलेट अस्पताल का हाल ये है कि भ्रष्ट अधिकारी जबरदस्त तरीके से मनमानी कर रहे हैं। हमारा जो फार्मेसिस्ट हैं ये हेल्थ विभाग से हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य, तो हर मेडिकल वाले हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य लगाते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी, शायद एक हॉस्पिटल में या एक उसके 10 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग हैं जो शायद 10 साल से ज़्यादा कुछ पहले पैटर्न परिवर्तन किए भी गए हैं, तो उसमें कुछ शिकायत मिली है कि सर वो कई साल से है। तो अभी उसकी सीनियरिटी लिस्ट मैंने, जो हमारी SIC आई है ज्योति सक्सेना, तो उनको मैंने बोला है कि आप सीनियरिटी लिस्ट बनाएं और उनकी डेट ऑफ यहाँ ज्वाइनिंग से आज तक का कार्य देखें, कितने साल हो गए, उसे शासन को अवगत कराया जा सके। अरविंद वाजपेयी हैं, अरविंद कनौजिया है, सलीम पटेल है, या समेत और कई लोग हैं जो जिनका इसमें ड्यूटी कहीं और पर है, पर वो फार्मेसी पर ये उसी उपलक्ष्य में मैंने जांच करवाई कि जो पटल परिवर्तन हुए थे, तो क्या उनका एक्चुअल परिवर्तन हुआ है या केवल। तो अस्पताल में महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। एक महिला कर्मचारी का 2 साल के अंदर 6 बार ट्रांसफर कर दिया गया। 2 महीने से इस महिला कर्मचारी को वेतन तक नहीं मिला है। पहले उसके पति की कोविड वार्ड में ड्यूटी लगाई गई, उसके बाद उसकी भी ड्यूटी लगा दी गई। विभागीय कर्मियों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अस्पताल के प्रमुख सचिव के आदेशों की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। रामजी शर्मा हमारे संवाददाता कानपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। बिना देरी के सीधे राम जी का रुख करते हैं। राम जी, सवाल ये है कि भ्रष्ट अधिकारियों को, बड़े अधिकारी, प्रमुख सचिव, किसी का भी डर नहीं है। आखिरकार कब से ये सब कुछ हो रहा है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाल है यहाँ 15 साल से यहाँ पर कई कर्मचारी टिके हुए हैं जिनको 3 साल में तबादला हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनका तबादला नहीं हुआ। जिसमें 5 जो फार्मेसिस्ट है, प्रमुख रूप से अरविंद वाजपेयी है, अरविंद कनौजिया है, सलीम पटेल है, इनका तबादला अब तक हो जाना चाहिए। एक ही सीट पर लगातार जमे हुए हैं और इनका आज तक तबादला नहीं किया। कई बार आदेश दिए हैं, लेकिन उन लोगों को आज में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि वहाँ के मेडिकल का जो प्रिंसिपल है डॉक्टर RG कमल, उन्होंने भी पूरा मामले जांच कराकर इनको तबादला करने के बाद उन्होंने भी स्वीकार किया कि एक कर्मचारी एक सीट पर 3 साल तक ही रह सकता है। लेकिन यहाँ पर 15 साल से टिके हुए हैं और जो महिला जो बबीता वर्मा है उसको, उसके पति जो कोविड हॉस्पिटल लगा दी गई, जहाँ पर एक ड्यूटी लगाने का आदेश है। प्रमुख सचिव अमित मोहन का आदेश है कि आप लिखा हुआ है एक जब पत्नी का सरकारी कर्मचारी है तो एक ड्यूटी कौन सी लगेगी, लेकिन उन्होंने इसके आदेश के बाद भी 2 ड्यूटी लगाई गई। 2 महीने तो वो लगातार अपनी ड्यूटी कर रही है, उपस्थित है, उसके बावजूद उसको अनुपस्थित के साथ 2 महीने वेतन रोक दिया गया। यहाँ जो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक है डॉक्टर राम जी मुझे ये बताइए कि जो ये अनियमितता है कि एक व्यक्ति 15 साल तक एक ही पोस्ट पर, एक ही जगह पर टिका रहता है, वहीं महिला कर्मचारी 2 साल के अंदर उसका 6 बार ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सब कुछ अगर हो रहा है, क्या ये जानकारी, क्या ये शिकायत प्रमुख सचिव तक नहीं पहुंच रही है अस्पताल के? बिल्कुल सही है कि जो पूरा मामले की जो शिकायत है वो प्रमुख सचिव तक पहुंची, कार्रवाई के आदेश हुए। जब कागज यहाँ पर आया तो जो अधिकारी है, जो भ्रष्टाचार मिल करके बंदरबांट करते हैं, वे सभी लोग उनके ट्रांसफर को रोक दिया गया। इन सभी की ड्यूटी वार्ड में लगी हुई है, किसी की मेडिसिन में लगी हुई है, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर स्टोर में जमे हुए तो वहाँ से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, कुछ दिन पहले ही डॉक्टर RG कमल ने छापेमारी करके 1 लाख रुपए का जो घोटाला था, जो मास्क मंगाया गया था जल तरीके से, उसको पकड़ा, उनका ट्रांसफर की कार्रवाई कर रहा है। बावजूद इसके ये लोग रुके हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जो है ज्योति सक्सेना, वो सब कुछ जांच कर भी कार्रवाई नहीं कर रही है मामले को दबाने में। और जाहिर तौर पर बहुत बड़े सवाल, कई सवाल यहाँ पर बनते हैं कि आखिरकार भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारियों की भी इन्वॉल्वमेंट दिखती है। शुक्रिया राम जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। किसकी शय पर ये सब कुछ हो रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों को कौन शय दे रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है, और ये कार्रवाई में देरी क्यों है, कार्रवाई को क्यों टाल रहे हैं ACS रेणुका कुमार। बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का ये मामला है जिसमें अभी तक
रेणुका कुमार के निर्देश के बावजूद भ्रष्टाचार चल रहा है। आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, दोषी पाए जा चुके हैं। कार्रवाई के खिलाफ पर अब तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ दोषी पाए जाने के बाद अभी भी अधिकारी मलाई चाट रहे हैं। गाजियाबाद से अगली खबर है, जहां पर अजय कटारा की पत्नी मधु कटारा पर जानलेवा हमला हुआ है। नीतीश कटारा हत्याकांड का मुख्य गवाह है अजय कटारा। अजय कटारा ने डीपी यादव गैंग पर हमले का आरोप लगाया है। मधु कटारा को सड़क पर लहूलान कर फेंक दिया गया। हत्याकांड में डीपी यादव और उनके बेटे का नाम आया था। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर गाजियाबाद से अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां पर अजय कटारा की पत्नी मधु कटारा पर जानलेवा हमला हुआ है। नीतीश कटारा हत्याकांड का मुख्य गवाह है अजय कटारा। उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ है। अजय कटारा ने डीपी यादव गैंग पर हमले का आरोप लगाया है। मधु कटारा को सड़क पर लहूलुहान करके फेंक दिया गया। हत्याकांड में डीपी यादव उनके बेटे का नाम आया था। मामला दर्ज कर पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। एक बार फिर डीपी यादव सुर्खियों में है। डीपी यादव गैंग पर आरोप अजय कटारा की तरफ से, जो कि कटारा हत्याकांड का मुख्य गवाह है। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी पर जो हमला हुआ है वो डीपी यादव की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि डीपी यादव और उसका बेटा नीतीश कटारा हत्याकांड का आरोपी है। अजय कटारा की पत्नी मधु कटारा पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। नीतीश कटारा हत्याकांड का मुख्य गवाह है अजय कटारा। अजय कटारा के मुताबिक ये जो हमला हुआ है उसके पीछे डीपी यादव गैंग है। आपको बता दें कि डीपी यादव और उसके बेटे का नाम नीतीश कटारा हत्याकांड में सामने आया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है। ये सब टांग सब टूटी पड़ी है। मधु कटारा, जो कि अजय कटारा की पत्नी है, उन्हें लहू लुहान करके, उन पर हमला करके उन्हें बीच सड़क पर ही फेंककर आरोपी फरार हो गए। अजय कटारा नीतीश कटारा हत्याकांड का मुख्य गवाह है। तस्वीर आपके सामने मधु कटारा की। अजय कटारा की माने तो इस हमले के पीछे डीपी यादव गैंग है। डीपी यादव बाहुबली नेता है। नीतीश कटारा हत्याकांड में डीपी यादव और उसके बेटे का नाम सामने आया था। आखिरकार इस हमले के पीछे कौन है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। अजय कटारा की पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ है। अजय कटारा की पत्नी मधु कटारा के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि 3-4 व्यक्तियों के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई थी। घटना 13 तारीख की बताई जा रही है, जो कि 4 दिन पुरानी है। घटनाक्रम का पूर्ण रूपेण तस्दीक करवाया जा रहा है। उसके उपरांत उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऋषभ भारद्वाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या अपडेट? ऋषभ, काम रुक करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि अजय कटारा की पत्नी पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारियों को आपने सुना, जिनका कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अजय कटारा नीतीश कटारा हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। अजय कटारा का आरोप डीपी यादव गैंग पर है। डीपी यादव बाहुबली नेता है, जो कि सहसवान से विधायक रह चुका है, बुलंदशहर से विधायक रह चुका है, लोकसभा राज्यसभा सांसद भी रह चुका है, यूपी सरकार में मंत्री तक रह चुका है। मेरा नाम अजय कटारा है। मामला मेरी पत्नी पर हमला किया गया है और डीपी यादव गैंग ने हमला किया है, और मेरी दुश्मनी केवल डीपी यादव गैंग से है और किसी से नहीं है। क्या मामला चल रहा था? नहीं, डीपी यादव से तो मेरी रंजिश चली रही है। वो मुझे रंजिश मानता है और अब मेरे बच्चों पर अटैक करने लगा है। अब मेरी पत्नी पर हमला कर दिया। ये हादसा 13 तारीख की रात का हादसा है। मैं बाहर गया हुआ था। मैं जब आया हूँ तो मुझे पता चला है। थाने में तहरीर दी गई है और पुलिस जांच कर रही है। अब आपको कहाँ भेजा जा रहा है? अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी डॉक्टरी के लिए वो
शायद MLC कराएंगे 10:30-11 बजे। चलो एक बार फिर ऋषभ का हम रुख करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जो नीतीश कटारा हत्याकांड के मुख्य गवाह हैं अजय कटारा, उनकी वाइफ मधु कटारा पर हमला किया गया है, जिसमें कि उन्होंने DP यादव गैंग का नाम बताया है कि DP यादव गैंग ने उन पर हमला किया है। 2002 में नीतीश हत्याकांड हुआ था, जिसमें DP यादव के बेटा विशाल और भांजा विकास दोनों को उम्र कैद की सजा हुई थी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी ऋषभ हम तक पहुंचाने के लिए।